बिहार में एनडीए की जीत को लेकर कई तरह के विश्लेषण हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति और उनके द्वारा समय पर लिए गए एक बड़े फैसले ने बिहार की पूरी सियासत की दिशा ही बदल दी। आखिर वो फैसला क्या था? कैसे योगी ने बिहार चुनाव की बिसात को पलट कर रख दिया? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट पे। बिहार में चुनावी घमासान के बीच जब राजनीतिक समीकरण लगातार बदल रहे थे, तब एक ऐसा मोड़ भी सामने आया जिसने पूरी सियासी दिशा ही बदल दी। एनडीए की तरफ से जिस सबसे निर्णायक राजनीतिक हस्तक्षेप की चर्चा हो रही है, वो थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार में सक्रिय होना। यूपी से बिहार की सीमाएं मिलती हैं, जातीय सामाजिक समीकरणों की समानताएं हैं और सबसे बढ़कर योगी आदित्यनाथ की राष्ट्र स्तर पर मजबूत पहचान ने एनडीए के वोटरों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया। यही नहीं, योगी ने ऐसे वक्त में एंट्री ली जब एनडीए की आंतरिक चुनौतियों और विपक्ष की आक्रामकताओं के बीच सवाल खड़े होने लगे थे। मगर अचानक आया योगी फैक्टर बाजी पलट देने वाला साबित हुआ है। यानी उन सीटों पर योगी ने स्टार प्रचारक के रूप में सबसे ज्यादा समय दिया। एनडीए को खतरा दिख रहा था, वहां बीजेपी के पारंपरिक वोटर थोड़ा ठंडे पड़ रहे थे, विपक्ष अपनी जातीय एकता का कार्ड भी खेल रहा था। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि योगी ने सिर्फ रैलियां नहीं की, बल्कि एक टारगेटेड मैसेजिंग मॉडल भी लागू किया, जो उत्तर प्रदेश में पहले सफल हो चुका था। कानून व्यवस्था को केंद्र में रखना, डबल इंजन सरकार का मॉडल, गरीब कल्याण और सीधे लाभ वाली योजनाओं को जमीन पर उतारना, संगठित हिंदू वोट की रणनीति। योगी आदित्यनाथ का बिहार में सक्रिय होना केवल एक प्रचार भर नहीं था। उन्होंने उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जहां एनडीए कमजोर हो रहा था और इसी वजह से नतीजों में एक बड़ा फर्क पड़ा है। बिहार की सियासत जातीय गणित पर आधारित रही है, लेकिन 2020 के बाद सामाजिक समीकरणों में बदलाव की शुरुआत हुई थी। योगी आदित्यनाथ की छवि ऐसी है कि वे जातीय सीमाओं के पार जाकर एक कोर वोट कंसोलिडेशन क्रिएट कर देते हैं। यूपी में हिंदुत्व की राजनीति को लेकर उनकी लोकप्रियता का सीधा प्रभाव बिहार के पड़ोसी जिलों में भी देखा गया है। उनकी रैलियों में भीड़, ऊर्जा और नारों ने एनडीए कैडर में एक नई जान भी डाली। यही नहीं, जहां नीतीश कुमार के फैसलों पर असमंजस चल रहा था, वहां योगी की इमेज फर्म और निर्णायक नेता की बनी, जिसने एनडीए वोटरों को यह संदेश दिया कि गठबंधन में स्थिरता है। विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि नीतीश कुमार के गठबंधन बदलाव और सरकार विरोधी लहर से लाभ भी मिलेगा, लेकिन योगी की एंट्री ने 3 बड़े झटके दिए। पहला, ध्रुवीकरण का काउंटर। विपक्ष की जातीय गोलबंदी को धार्मिक कानून व्यवस्था आधारित काउंटर मिला। दूसरा, ग्रामीण वोटरों में विश्वास। योगी किसानों, महिलाओं और युवाओं को सीधे संबोधित करते हुए योजनाओं की जमीनी उपलब्धियों पर फोकस करते दिखे। वोटर टर्नआउट। योगी की रैलियों ने अंतिम चरण में वोटिंग प्रतिशत को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया, जो एनडीए के पक्ष में गया। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती यहां यह रही कि वे एकता का नैरेटिव मजबूत नहीं बना सके, जबकि योगी ने स्थिरता बनाम अनिश्चितता का नैरेटिव सफलतापूर्वक स्थापित किया। सीमांचल का वो इलाका था जहां विपक्ष की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यहां की रैलियों में सुरक्षा प्लस विकास का कॉम्बिनेशन पेश किया। उनके भाषणों में सीमा सुरक्षा, घुसपैठ का मुद्दा, धार्मिक ध्रुवीकरण, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शब्द जरूर दिखे। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि योगी की उपस्थिति के कारण सीमांचल की 8 से 10 सीटों में निर्णायक बदलाव भी आया, जो अंतिम सीटों के आंकड़ों में एनडीए के पक्ष में ही गया। चुनाव के आखिरी चरण में योगी का पटना में हुआ मेगा शो रैली से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन बन गया। वोटर को यह संदेश गया कि एनडीए संगठित है और बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इसके बाद चुनावी हवाएं तेजी से एनडीए की तरफ बहने लगी। जो सीटें 50-50 की लड़ाई में थी, उनमें एनडीए ने एक महत्वपूर्ण बढ़त बनाई। कई राजनीतिक टिप्पणीकारों का मानना यह भी है कि यह टर्निंग पॉइंट था, जिसने एनडीए की जीत का रास्ता भी साफ कर दिया। अंततः देखा जाए कुल मिलाकर यहां पर तो एनडीए की जीत में कई कारक शामिल रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का समय पर हस्तक्षेप और उनकी रणनीति एक गेम चेंजर साबित हुई है। बिहार की राजनीति में बाहरी नेता का इतना प्रभाव दुर्लभ है
लेकिन योगी की लोकप्रियता और संगठन की पकड़ ने एक इतिहास को दोहराया है। इस चुनाव ने यह साबित जरूर किया है कि आधुनिक भारतीय राजनीति में टाइमिंग, मैसेजिंग और नेतृत्व की निर्णायकता की जीत दिलाती है, और इस बार यह भूमिका योगी आदित्यनाथ ने निभाई है।